नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 2025 के विकसित होते हुए भारत में अब कास्ट सेंसस होने जा रहा है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, वहाँ पर आतंकवादियों ने धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। लेकिन अब भारत की सरकार आपसे आपकी जाति पूछने वाली है। ये 2025 के भारत में होने वाला है। दोस्तों, इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लॉयल है और किसी चीज़ के लिए वो लॉयल नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम पे जनरल कैटेगरी को भी माइनॉरिटी का दर्जा दे देना चाहिए, उनको भी माइनॉरिटी स्टेटस दे देना चाहिए, माइनॉरिटी रिजर्वेशन दे देना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा स्कूल या कॉलेजेस मांगने के बजाय हम लोग अब रिजर्वेशन ज़्यादा मांग रहे हैं। अगर 100% रिजर्वेशन भी हो जाएगा, उसके बाद भी लोग रिजर्वेशन मांगेंगे। दोस्तों, भारत की ये जनरल कैटेगरी यहाँ जो माइनॉरिटी हो चुकी है वही यूएस में धमाका मचा रही है। दोस्तों, 2047 तक कहीं ये विकसित भारत, रिजर्व्ड भारत ना बन जाए। दोस्तों, कुछ लोग जो विदेश में पीएचडी कर रहे हैं और उनका भारत आने का मन है, अब उनका भी मन बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति कुछ और ही हो रही है। नेता वोट बैंक के चक्कर में पगली गए। वैसे तो बटोगे और कटोगे का नारा लगता था, लेकिन अब वो बटोगे और कटोगे का नारा कहाँ गया, क्योंकि अब तो यहाँ कास्ट सेंसस होने वाला है। लोल, मेरे शब्दों को लिख लो। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो ये देश मास डिस्ट्रक्शन ऑफ टैलेंट की तरफ आगे बढ़ जाएगा। देश खतरे में है का नारा जो लगा था, अब सच में वो सच हो रहा है। दोस्तों, विकसित भारत में क्वालिफिकेशन से नहीं, भले ही आपको अब आपकी कास्ट से जाना जाएगा। और यहाँ पर अब पॉलिटिकल पार्टी में भी मेरे को लगता है रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ताकि हर 1-2 टर्म में आपको अपना लीडर बदलते हुए दिखे। विदेशों का यूथ, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान का यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत का यूथ कास्ट सेंसस की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब आने वाले समय में हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, आप खुद ही सोच लो। भारत में टैलेंट गया तेल लेने के लिए, कास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा ही है तो कहीं जनरल कैटेगरी के लोग ये ना कह दे कि भाई उनको एक अलग देश दे दो, फिर वो दिखा देंगे कि हम कितना डेवलप हो जाते हैं। वैसे ये कहने वाली बात है। जनरल कैटेगरी को इंडिपेंडेंस के बाद भारत में मिला क्या? झूठे समझौते, और अपने ही देश से माइग्रेट हो गए, विदेशों में बस गए, और वहाँ जाकर उन्होंने डेवलपमेंट वर्क तो बहुत किया, लेकिन अपने देश से ज़्यादातर झूठे समझौते ही मिले। इसलिए जनरल कैटेगरी वालों, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, और देश छोड़ के निकलो, कहीं और बस जाओ। सच बता रहा हूँ मैं कि भाई करे तो करे क्या, गवर्नमेंट ही यूजलेस काम कर रही है और अपोजिशन तो यूजलेस हमेशा से ही रही है। चाइना डीप सीक, यूएसए चैट जीपीटी, और भारत जात पात में लगा हुआ है। दोस्तों, कास्ट सेंसस करने के बजाय भारत सरकार अगर इनकम सेंसस करती और उस इनकम सेंसस से जो पुअर फैमिली है उनका डाटा बना के उनको रिजर्वेशन देती, तो सबसे पहले हम ही खुश होते। भाई बधाई हो, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। क्योंकि अब आप लोगों को टैलेंट के बेस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उनको उनकी कास्ट के बेस पर सपोर्ट करेंगे। फिर से बधाई हो, विश्व गुरु बनने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा एम 0% रिजर्वेशन और 0% कास्टिज्म होना चाहिए था। 2047 तक 0% रिजर्वेशन और 0% जात पात होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है भाई। 100% रिजर्वेशन, 100% जात पात की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि विकसित भारत का कॉन्सेप्ट अब 2947 AD तक पोस्टपोन करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से चलते रहा तो फ्यूचर में जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो जॉब होंगी ही नहीं। तो भैया एक सेपरेट नेशन बना दो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। सही में स्लोली क्या होगा कि जनरल कैटेगरी वाले माइग्रेट करके विदेशों में बस जाएंगे, जैसे हम तो स्विट्ज़रलैंड में बस ही गए हैं, और उसी तरह से कुछ लोग न्यूजीलैंड में बस जाएंगे, कुछ लोग अमेरिका में बस जाएंगे, कुछ लोग यूरोप में बस जाएंगे। बस फिर देखना कितना विकसित होता है भारत। दोस्तों, रिजर्वेशन से यहाँ पर हमारा कोई वो नहीं है, समझौता नहीं है, लेकिन इनकम के हिसाब से रिजर्वेशन होना, ये कास्टिज्म क्यों मचा रखा है? फॉर्मूला साफ है, जितनी आबादी उतना हक।
और जिसकी आबादी कम उसका हक भी कम। इसे कहा जाता है सिस्टमेटिक मैसेकर ऑफ टैलेंट, कत्लेआम, सिस्टमेटिक कत्लेआम ऑफ टैलेंट एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का। दोस्तों इसी तरह से चलता रहा तो मोदी जी का जो हमेशा से वोट बैंक भरोसेमंद उनका रहा है वो भी भाई कैंसिल कर देगा इस बार। तो दोस्तों इस विषय पर तो हम अनेकों बातें कर सकते हैं, एक लंबा भाषण दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वो आपको पता ही है क्यों, हम माइनॉरिटी में हैं, हमें ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता। तो देखते हैं क्या होता है, भले ही आगे कुछ भी हो, हम तो स्विट्ज़रलैंड में ही हैं, स्विट्ज़रलैंड में ही रहेंगे हमेशा के लिए। आप जो लोग भारत में रह रहे हैं वो अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। भारत माता की जय।